अब मेन आते हैं जिस चीज के लिए वीडियो आई है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके मन में है, फ्रेशर बच्चा स्टार्टिंग कैसे करे? तो सबसे पहले अगर आप लोग फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि जस्ट आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या 12th कंप्लीट की है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आपको एक बार कोर्स करना होगा। कोर्स खत्म करने के बाद तब आप लोग प्रैक्टिस की तरफ जाइए। कोर्स के बीच में आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम करिए, जो जिस हिसाब से आपका कोर्स चल रहा है, मान लो नंबर सिस्टम आप लोगों का चल रहा है, नंबर सिस्टम में भी यूनिट डिजिट आप लोगों का चल रहा है, तो यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस दबा के करिए। जो टॉपिक क्लास में हो जाता है उसकी प्रैक्टिस जो है वो दबा के करिए। जिस दिन कोर्स खत्म हो आपकी प्रैक्टिस भी एकदम परफेक्ट लेवल की हो चुकी हो। कोर्स खत्म होने के बाद जो है वो मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या 80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो है वो आप मिक्स प्रैक्टिस सेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत से बिल्कुल भी मत सोचना कि हमें मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्यारे दोस्त, उसका रिजल्ट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। रिजल्ट आउटपुट बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे, क्या एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो इसका तो जवाब होगा बिल्कुल हो जाएगा। एग्जाम से बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम कब होगा? तो अभी आरपीएफ का एग्जाम होना है, अभी एएलपी का एग्जाम होना है, उसके बाद कहीं ये एग्जाम जाएगा। तो मार्च तक आप लोग उम्मीद ना करें फरवरी तक की, फरवरी से पहले इसका एग्जाम होने वाला है। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में ही इसका एग्जाम जाएगा। तो हम लोग 4-5 महीने में बेहतरीन तरीके से, बहुत धीरे धीरे जो है, बहुत आराम से, बिल्कुल जीरो से उठ के एक अच्छे लेवल तक हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को करके कोर्स को खत्म कर लेंगे। ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करें? अभी इसके बारे में मत सोचिए। अभी इसके बारे में प्यारे दोस्त आप लोगों को नहीं सोचना है। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम मैनेजमेंट, जो फ्रेशर बच्चा है वो पहले कोर्स को कंप्लीट करिए, और जो एक्सपीरियंस बच्चा है, जो पहले बहुत एग्जाम दे चुका है, चीजों को पढ़ चुका है, वो प्यारे दोस्त मॉक टेस्ट एकमात्र रास्ता है प्यारे दोस्त टाइम को मैनेज करने का। और हमारे जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, संडे में आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलने लगेंगे। तो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एक बेहतरीन एनालिसिस करिए। अपनी कमियों को पहचानिए कि हम लोग कहां वीक हैं, कहां स्ट्रांग है। जो वीक पॉइंट है बच्चे, उन पे काम करिए। जब उन पे काम करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन का क्या महत्व है? तो मैं कहूंगा बहुत महत्व है, बहुत महत्व है मेरे प्यारे दोस्त। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। डेली के प्यारे दोस्त 30 से 40 मिनट आप लोगों को कैलकुलेशन पे देने होंगे। अब कैलकुलेशन में क्या आता है? कैलकुलेशन में बच्चे आप, हाँ, कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमें प्यारे दोस्त स्क्वायर याद होने चाहिए, जितने मैक्सिमम आप लोग याद कर सकते हैं। क्यूब याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, बड़े बड़े अप्रोक्सीमेशन करिए बच्चे, अप्रोक्सीमेशन से आंसर लाना स्टार्ट करिए, डिजिटल सम सीखिए। तो इन पे हम लोगों को काम करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली का आधा घंटा अपना सेट कर लीजिए कि मुझे कैलकुलेशन को देना ही देना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है? ये भी मैं कहूंगा बहुत महत्व है। इसके बिना सिलेक्शन नहीं है। टीचर कितनी भी मेहनत कर ले यहां खड़ा होकर, इसके बिना सिलेक्शन नहीं है। टीचर केवल, अगर मैं सिलेक्शन में रोल मानूं तो टीचर का केवल 25% मैं मान सकता हूं महत्व है। वो रास्ता दिखा सकता है, चीजों को सिखा सकता है। बाकी उन चीजों पे मेहनत आपको करनी होगी, इंप्लीमेंटेशन आपको करना होगा, और बेहतरीन तरीके से सोच के समझ के आगे बढ़ना होगा। तो सेल्फ स्टडी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन में। प्रैक्टिस के लिए बुक, मैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारी दोनों बुक आती हैं। कंप्लीट मैथ की आती है जो पहले से आ रही है, और एडवांस की बुक जस्ट हम लोगों ने अभी लॉन्च की है। तो मैं अपनी दोनों बुकों से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूं। आप चाहें तो ले सकते हैं। पीडीएफ एडवांस मैथ की जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है। अगर आप चाहें कि पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो आप यहां पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहां देखूं, क्या मैथ्स में 30/30 स्कोर संभव है? तो संभव वर्ड हम हटा देते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो 30/30 के लिए ही लड़ेंगे, और बच्चे इन्हें हासिल करके हम लोग रहने वाले हैं। ये 30/30 CBT 1 है, और 35/35 जो है वो CBT 2 है। पर करना वो होगा जो मैं कहूंगा, चलना ऐसे होगा जैसे मैं चलाऊंगा। प्यारे दोस्त, इस चीज की गारंटी जो है वो मैं लूंगा कि हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूर्वा सीरीज में जो चैप्टर करा चुका हूं वहां से आप लोगों को पता चल चुका होगा। जो बचे हुए हैं उन्हें हम लोग बैच में कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें वो मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपीरियंस बच्चे अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। लगेगा कि बहुत दूर है एग्जाम, लेकिन प्यारे दोस्त इस चीज को दिमाग में मत लाना। अगर ये चीज दिमाग में ले आए तो प्यारे दोस्त दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम 5 महीने बाद भी हो, मेहनत ऐसी करना कि एग्जाम कुछ ही दिनों बाद है। इस तरीके से आप लोगों को मेरे दोस्त मेहनत करनी है। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। फाइनली ये मेरी स्ट्रेटजी थी प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं, यहां के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ये मैंने आपके सामने लिख